हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आ गए हैं हम फिर से कुछ नन्हे मुन्ने वर्ड्स लेकर। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज टेनेबिलिटी। टेनेबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। क्रेडिबिलिटी हो गया, ट्रस्टवर्दी हो गया। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड को आपने पैसे दिए, वो फ्रेंड क्या है, आपको क्या कर रहा है, पैसे लौटा नहीं रहा। क्या बहाने मारेगा, ऐसे बहाने मार रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए, ठीक है, तो फिर वो विश्वास करने के लायक नहीं है। ऐसा फ्रेंड सभी के पास होता है, आपके पास भी कोई ना कोई होगा। तो अब इसके बाद किसे करूँ, टेनेबिलिटी को। देखो स्टार्टिंग में आ रहा है टीना। क्या आ रहा है, टीना। आप ऐसे कर सकते हो कि टीना जो है वो विश्वास के लायक है, उसको कोई भी बात जो है वो बता सकते हो, तो टीना विश्वास के लायक है। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है, एक नहीं, मान लो कोई भी पर्सन है जिसके अंदर 10 लोगों के बराबर, 10 लोगों के मतलब 10 लोगों के बराबर क्या है, एबिलिटी है। क्या है, एबिलिटी है। तो जितने 10 लोग मिलकर काम करते हैं उतना वो एक पर्सन क्या है, काम कर सकता है। तो 10 लोगों के बराबर उसमें एबिलिटी है, मतलब क्या है, वो काम क्या है, वो जो आदमी जो है वो काफ़ी विश्वसनीय है, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। जो पर्सन कामचोर है उसको काम नहीं बोलोगे। जो पर्सन 10 लोगों को काम कर सकता है उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी याद कर लोगे। फिर इसके सिनोनिम क्या है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी के अंदर देखो क्या है, स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है क्रेड। क्रेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है विश्वास करना, किसी के ऊपर बिलीव करना। जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपका फेथ है, उसका मतलब क्या होगा, क्रेड हो गया, ठीक है। ये रूट वर्ड है। तो क्रेड का मतलब क्या था, विश्वास करना। क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, ठीक है। फिर आता है ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट का मतलब विश्वास, वर्दी का मतलब लायक। तो जो पर्सन है जो विश्वास के लायक है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रस्ट वर्दी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वैलिडिटी। अब वैलिडिटी तो आपको पता ही होगा, लाइसेंस की वैलिडिटी होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसकी वैलिडिटी होती है। तो आपको विश्वास है कि इस समय तक मुझे कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लो लाइसेंस है, लाइसेंस की डेट है मान लो आपकी 10 जनवरी 2025, तो आपको इतना विश्वास है कि 10 जनवरी 2025 तक मेरे को लाइसेंस के लिए कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कन्विंसमेंट। कन्विंसमेंट के अंदर आ रहा है स्टार्टिंग में कन्विंस। कन्विंस का मतलब होता है किसी को मनाना। मान लो मैं आपको मना रहा हूँ कि आपको लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। तो आप अगर कितनी बातों को मेरी सुनते हो, कितनी आप लाइक करते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं तो कन्विंस कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बातों को सुनोगे, तो वो क्या होगा, कन्विंसमेंट हो गया, ठीक है भाई। तो देखते हैं मेरा विश्वास कितना काम करता है। विश्वसनीयता का मतलब क्या है, मुझे कहीं ना कहीं बिलीफ है। उसका अपोजिट क्या है, वो चीज़ क्या है, इम्पॉसिबल है, उसके ऊपर बिलीव करना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, ठीक है। बिलीव करने का फायदा नहीं है क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। फिर आता है ट्रेटरस। इसका मतलब क्या होता है, कोई ट्रेटर है, कोई जो ऐसा पर्सन है जो क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। जैसे ये रहा हमारे धोखेबाज, जो क्या कर रहा है, पैसे लौटाने की बात क्या करता है, ऐसे बोलता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए। तो ऐसे धोखेबाजों से दूर रहिए। आरबीआई कहता है सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सॉरी 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 सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब नकली होना, फेक होना, बोगस होना। जैसे नकली नोट छापने का धंधा है क्या, तो ये किससे पूछते हैं, राजू भैया से पूछते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, एडजेक्टिव है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कभी भी आप मार्केट जाओगे और मार्केट में क्या है, आपने क्या ले लिया, कोई ऐसा डीओ ले लिया जो काफ़ी नकली है, जो काफ़ी फेक है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगी, गैस भरी होगी। तो जब भी आप उसको यूज़ करोगे, एक बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया, और उसकी पूरी की पूरी जो गैस है वो क्या हो जाएगी, फुर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फुर हो जाएगी। फुर हो जाएगी। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो सारी जो गैस है वो क्या हो गई, फुर हो गई। क्या, सारी गैस फुर हो गई। क्यों फुर हो गई, क्योंकि नकली था, क्या था, फेक था, ठीक है भाई। ऐसे याद कर लोगे, सिंपल है। लोकल मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो नकली था, फेक था, तो फुर हो गया। अब इसके सिनोनिम क्या है, फेक आप जानते हो। बोगस का क्या मतलब होता है, बोगस का मतलब भी फेक है। कोई चीज़ है जो काफ़ी फेक है, काफ़ी नकली है, जो रियल ओरिजिनलिटी से काफ़ी अलग दिखती है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो जो हमारा बैग है, बैग है किसका, अस का, हमारा, ठीक है। हमारा जो बैग है वो काफ़ी नकली है। कैसे, हमने लेना था अमेरिकन टूरिस्टर, पर हमने ले लिया अमेरिकन टूरिस्टर। या फिर अमेरिकन की जगह सी आता है तो आपने क्या ले लिया, अमेरिकन ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होगा और आप क्या करोगे, उसको असली समझ के ले लोगे, ठीक है। तो बैग अस, अस का जो बैग है, जो हमारा जो बैग है वो क्या है, नकली है, पर हमने ले लिया। फिर आता है स्पीसीज। अब देखो स्पीसीज होती है जो अलग अलग टाइप की क्या होते हैं, मसाले वगैरह होते हैं, स्पाइसेस वगैरह समझ लो, ठीक है। तो जो स्पाइसेस हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मसाले नकली भी मिलते हैं, असली भी मिलते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप MDH लेके आओ, असली मसाले सच सच, या फिर कोई और ऐसा लेकर आओ जो रियल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी सोच सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड आता है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है, नकली होता है। ये वर्ड आप याद कर सकते हो। काउंटर का मतलब, अब देखो अगर आपको चाहो तो वैसे भी याद कर सकते हो कि जो आजकल जो पुलिस है वो ये चीज़ें कर रही है कि एनकाउंटर वगैरह खूब कर रही है, ठीक है। तो फेक एनकाउंटर होते हैं, बहुत से ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं जो फेक होते हैं। तो काउंटर फीट, ठीक है।
पैरों के अंदर गोली मारते हैं और कहते हैं कि एनकाउंटर कर दिया, तो फेक एनकाउंटर हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो। अब कोई चीज़ है जो फेक है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक है, काफ़ी रियल है, फैक्चुअल है। जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो एकदम रियल होते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, कोई भी झूठ नहीं होता, सब फैक्ट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, तो इसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब भूल जाना, बेहोश हो जाना। अपनी जो मेंटल इलनेस है वो कहीं ना कहीं आप शो कर रहे हो, आप क्या हो चुके हो, मेंटली ब्लैंक हो चुके हो, ऐसे समझ सकते हो। जैसे ए भूला, तो भूला मतलब क्या है, ये डायलॉग आपने सुना होगा, मूवीज़ वगैरह में सुनने को मिलता है। क्या है, डायलॉग सुनता है भूला और सब कुछ क्या होता है, ये भूल जाते हैं। अब इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी वो भी देख लेते हैं। नाउन है, ये क्या है, नाउन। याद कैसे करोगे, देखो ओ भी स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसको ऐसे बना लो, अब ठीक है। फिर आता है लिवियन, तो ऐसे याद कर सकते हो, लिव से। अब मैं भूल चुका हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ लिव करता हूँ, कहाँ मेरा घर है, ठीक है। अब मैं जो है वो भूल चुका हूँ कि कहाँ मैं लिव करता हूँ, तो ऐसे याद कर लोगे, अब लिव। अब मैं कहाँ लिव करता हूँ, भूल गया भाई, ठीक है। तो आपके अचानक से दिमाग में आएगी कि ए भूला भाई। अब याद कैसे करोगे, बाकी वर्ड्स को भी याद करना है। मेंटल ब्लैंकनेस, ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली। मेंटल का मतलब क्या होता है, दिमाग। तो दिमाग एकदम खाली हो गया कि कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, एकदम भूल चुकी हूँ। अब एक बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं एमनेसिया। क्या होता है, एमनेसिया, ठीक है। इसका बीमारी के अंदर क्या होता है, आदमी जो है वो हर चीज़ों को भूलने लगता है। क्या होता है, भूलने लग जाता है। तो भूल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ओब्लिवियन कहला जाएगा। ये वो जो वर्ड है एमनेसिया, ये आपको पता होगा, शायद पता हो सकते हैं, नहीं पता है तो याद कर सकते हो, क्योंकि बीमारी है तो बीमारी तो आप समझ सकते हो। फिर आता है अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका दिमाग है, आपकी कंट्रोल में है तो आप कॉन्शियस हो। अनकॉन्शियस का मतलब क्या है, आपका दिमाग जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो भूलने वाले तरीके से भी समझ सकते हो, बेहोश होने के तरीके से भी समझ सकते हो, दोनों तरीके से इसको एक तरीके से कंसीडर कर सकते हो। तो कॉन्शियस का मतलब क्या होगा, समझदार होना, समझदार कह सकते हो, दिमाग उसके कंट्रोल में हो सकता है। अनकॉन्शियस का मतलब दिमाग कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिंपल वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब भी अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हो, बेहोश हो रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, माइंडफुल हो, दिमाग एकदम सही काम कर रहा है। हीड हो, हर चीज़ को आप क्या कर रहे हो, याद रख रहे हो। आपकी जो नीड्स हैं, ज़रूरत है, वो आपको पता है, आपको याद है। तो याद है तो मतलब क्या है, हीड हो गया, ठीक है। नीड्स है वो याद है तो क्या हो गया, हीड हो गया। ऐसे याद कर लोगे, नीड हीड, ठीक है। दोनों साथ क्या याद करोगे तो याद हो जाएगा। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मिडेबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, एडजेक्टिव है। मतलब क्या होता है इसका, भयानक, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक है, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है, बहुत ज़्यादा मेनेसिंग है, ये क्या कहलाएगा, फॉर्मिडेबल कहलाएगा। जैसे आपने किसी से कोई न्यूज़ सुनी और न्यूज़ सुनने के बाद आपको क्या सुनने को मिला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या है, दो ये झूठ है, तो झूठ तो नहीं है भाई, सच है। सच है तो इसको भयानक को याद भी करना पड़ेगा। देखो आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, रात का समय है, और रात के समय में अचानक से क्या है, आपकी गाड़ी कहीं पर रुक जाती है, ठीक। जो ड्राइवर है आपको बीच में मिड में छोड़कर चला जाएगा। अगर आपको मिड में बीच में छोड़कर चला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, खुश थोड़ी होगे, आप तो काफ़ी डर जाओगे, ठीक है। तो काफ़ी भयानक काम हो जाएगा, काफ़ी हॉरिफाइंग काम हो जाएगा। तो फॉर मिड, ठीक है। आप लोगों को ऐसे समझ सकते हो कि 4 दोस्त थे आपके, चारों को मिड में छोड़ गया, ठीक है। तो फॉर मिड, चारों को मिड रास्ते पे छोड़ के चला गया, तो काफ़ी भयानक काम हो गया। वैसे तो 4 लोग अगर एक साथ होंगे तो डर तो नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे उसने छोड़ा आप ये बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है, झूठ तो है। अब देखो इसको ये बाकी वर्ड्स क्या है वो भी याद कर लेते हैं। हॉरिफाइंग का मतलब क्या होता है, हॉरिफाई। हॉरिफाई का मतलब क्या होता है, डरावना। कैसे याद करोगे, हॉरर जानते हो, हॉरर मूवी, ठीक है। हॉरर मूवी के अंदर स्टार्टिंग में हॉर आ रहा है, तो ये तो सिंपल वर्ड्स हैं, दोनों सेम वर्ड बने हुए हैं, ठीक है। हॉरिफाइंग, हॉरर। फिर आता है मिनेसिंग। अब मिनेसिंग क्या मतलब होता है, काफ़ी रिस्की काम है, काफ़ी भयानक काम है। देखो याद कैसे करवाया था, पहले भी करवाया है, मीना। इसको नाम को याद कर लो, मीना कोई लड़की है जो काफ़ी रिस्की है, उसके दूर रहने से फ़ायदा है, ठीक है। मीना जो है वो काफ़ी रिस्की है तो काफ़ी दूर रहो भाई उससे, मीना से दूर रहना है। डॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, काफ़ी डरावना होता है, जो हर पर्सन क्या कर सकता है, डांट सकता है। ऐसे याद कर लो कि कोई पर्सन है जो क्या करता है, हर 2 मिनट में आपको डांटने लग जाता है, ठीक है। तो आपको डांट रहा है तो आप उससे दूर भागोगे कि यार बहुत भयानक आदमी है, हर 2 मिनट में डांटता है, छोटी सी गलती पे भी डांटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो भयानक है तो डर लगेगा आपको। अब कोई भयानक है, काफ़ी फॉर्मिडेबल है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी शांत है, काफ़ी प्लीजेंट है, हंस के बात करता है, हर बात पे थैंक यू बोलता है, सॉरी बोलता है। ट्रिवियल का मतलब क्या है, साधारण है, साधारण है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया और ये हो गया, ठीक है भाई, दोनों काम हो गए। तो सिंपल वर्ड्स तो याद हो जाएंगी। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है ओवरऑल। इसका मतलब क्या होता है, प्रभावित होना, कोई चीज़ क्या कर रही है, आपके ऊपर असर कर रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे नहीं सच्ची, मैं नहीं मानता, क्यों नहीं मानते भाई, क्या बात होगी इसलिए नहीं मानोगे। ओवरऑल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एक्साइट कर रही है, आपको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। जैसे अमेजमेंट हो गया, काफ़ी अमेज हो रहे हो, काफ़ी शॉक हो रहे हो।
शौक आप जानते हो। ओ का मतलब आप अभी आपको पता चल जाएगा। वंडर का मतलब कहता है सोच रहे हो, काश ये ऐसा कुछ हो जाए, काश ऐसा कुछ हो जाए, काश जॉब लग जाए, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, ठीक है। तो ये जो काश है ये कहीं ना कहीं असर करेगा आपके ऊपर। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। ओ का मतलब क्या होता है? कभी भी हम कोई चीज़ जो है, आपने सुना होगा लड़कियों की जो ये बातें होती है, लड़कियां बोलती हैं ऐसे, कोई भी अच्छी सुंदर चीज़ दिखेगी या कोई छोटी सी चीज़ दिखेगी, कोई बच्चा दिख जाएगा तो करती हैं ओ, ठीक है। तो काफ़ी शौक हो गया, काफ़ी खुश हो गई, ये वर्ड यूज़ करती हैं ओ, ठीक है। तो ओवर का मतलब क्या? ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। कौन करती हैं? लड़कियाँ की ओ। लड़के तो नहीं करते भाई, आप तो नहीं करते, मैं तो नहीं करता। तो ओ करती हैं, इसका मतलब क्या है? क्या कर रही है? काफ़ी अमेज हो रही है, काफ़ी शौक हो रही है, कोई ना कोई प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है, ठीक है। ऐसे बैठी बैठी तो नहीं करेगी ओ, ठीक है। फिर ओ इसी के अंदर आ चुका है। शौक आप जानते हो, कोई पर्सन है जो काफ़ी शौक हो चुका है। अमेज का मतलब क्या होता है? जैसे आप ऐसे याद कर लो, एक गाड़ी भी आती है अमेज। अमेज का मतलब कहता है काफ़ी खुश होना, काफ़ी एक्साइटेड रहना, काफ़ी शौक में रहना। तो अमेज गाड़ी आती है, आप याद कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको अमेज गाड़ी दिला दी, या आप खुद जो है अपने पेरेंट्स को अमेज गाड़ी दिला रहे हो, तो आपके पेरेंट्स शौक हो रहे हैं, या फिर आप शौक हो रहे हो, आप खुश हो रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। वंडर का मतलब कहता है आप विचार कर रहे हो कि अमेज गाड़ी लेकर आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, हम लेकर आएंगे, आप लेकर आएंगे, ऐसे याद कर सकते हो, वंडर कर रहे हो। फिर अगर कोई चीज़ है जो आपको शौक कर रही है, उसका अपोजिट क्या है? काफ़ी बोरिंग काम है, ठीक है, बहुत बोरिंग है भाई। फिर आता है सूद। सूद का मतलब क्या है? बिल्कुल शांत बैठे हो, कोई आपको एक्साइटमेंट नहीं है, बिल्कुल शांत बैठे हो, ठीक है, बिल्कुल शांत बैठे हो, तो ऐसे समझ लोगे, ठीक है भाई। तो सूद है, सूद कैसे याद करवाया था? पहले भी याद करवा रखा है। सूद का मतलब क्या होता है? शांत होता है। कैसे याद करवाया था? देखो, अभी 1 सेकंड के अंदर आपको याद हो जाएगा। कभी भी हम कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो हमको क्या लगता है? गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कि ज़बान जल रही है। तो उसको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए हम क्या कहते हैं? स्मूदी पीते हैं। स्मूदी पियेंगे तो क्या होगा? सारा कुछ शांत हो जाएगा। तो सूद, स्मूद, ठीक है, स्मूदी पियेंगे और सब कुछ क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आई होप आपको सभी वर्ड पसंद आए होंगे, सभी वर्ड आपको समझ आए होंगे। अगर आपको सभी वर्ड समझ आए हैं, पसंद आए हैं, याद हुए हैं, तो आप क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।